Hello students, good morning. How are you my dears? Class 9th. And your topic is phrasal verbs. My dear students, your topic was on progress phrasal verbs. I have told you about break down, break into, break off, and today we will take here break away. अर्थ होता है छुड़ाकर भागना। द कार, सॉरी काऊ लिखिए, द काऊ ब्रोक अवे फ्रॉम द हेज एंड went into woods. ये एक एग्जाम्पल। गाय बाड़े से छुड़ाकर या तोड़ाकर भाग गई एंड वेंट इनटू वुड्स, और कहां चली गई? जंगल में। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिंग नंबर 2, BRING। ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना। लेकिन ऐसे बहुत से प्रपोजिशन और एडवर्बियल हैं, यदि हम इस ब्रिंग वर्ब में उन एडवर्बियल्स का प्रयोग करते हैं या उन प्रपोजिशंस का प्रयोग करते हैं तो ये वर्ब पूरी तरीके से अपने रूट जो अर्थ होता है, मूल अर्थ होता है, उसको बदल देगी। बहुत से हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1, ब्रिंग अप। क्या होता है ब्रिंग अप? माने पालन पोषण करना। प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आपका फ्रेजल वर्ब चल रहा है और फ्रेजल वर्ब में आपको हिंदी अर्थ का भी प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए कि आप अच्छे से समझ जाएं। अन्यथा मुझे फिर इंग्लिश का इंग्लिश ही लिखना पड़ेगा, फिर आपको वहां दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ओके, फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं? मुहावरेदार क्रियाएं कहलाती हैं। This class is especially for the students who belong to English medium of 9th class and also Hindi medium, but especially for English medium. Phrasal verbs का मतलब होता है मुहावरेदार क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो अपने पीछे कोई प्रपोजिशन या कोई एडवर्बियल लगा लेती हैं तो वो क्रियाएं अपने मूल अर्थ को बदल देती हैं। क्या कहलाती हैं वो? फ्रेजल वर्ब्स, मुहावरेदार क्रियाएं कहलाती हैं। ओके बच्चों, तो इसमें आपके कई वर्ब कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेजल वर्ब नई है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। वैसे यदि आप अर्थ लेते हैं तो देखिए, ब्रिंग माने क्या होता है? लाना, और अप माने क्या होता है? ऊपर। तो अर्थ ऐसे थोड़ी है वो ऊपर लाना, नहीं, गलत है वो। ब्रिंग अप का अर्थ क्या होगा? पालन पोषण करना। द पेरेंट्स शुड ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विद ग्रेट केयर। ये हो गया ब्रिंग अप। चलिए
आगे लेते हैं। अगला है ब्रिंग आउट। प्रकाशित करना मतलब पब्लिश करना, या कह सकते हो उजागर करना। किसी चीज को प्रकाश में लाना, किसी चीज को लोगों के सामने लाना क्या कहलाता है? ब्रिंग आउट कहलाता है। ब्रिंग आउट माने प्रकाशित करना, किसी किताब को, किसी बुक को प्रकाशित करना, या किसी चीज को, किसी तथ्य को उजागर करना ही क्या कहलाता है? ब्रिंग आउट कहलाता है। चलते हैं। आई विल ब्रिंग आउट माई बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर नेक्स्ट मंथ। अगले महीने मैं मेरी अंग्रेजी व्याकरण की पुस्तक को क्या करूंगा? प्रकाशित करूंगा। प्रकाशित करना। ओके, ये आ गया समझ में? ब्रिंग माने वैसे क्या होता है? लाना, और आउट माने क्या होता है? बाहर। लेकिन इसका अर्थ बाहर लाना थोड़ी होगा, इसका अर्थ क्या होगा? उजागर करना या प्रकाशित करना। चलिए आगे चलते हैं। अगला लेते हैं, बहुत ही जल्दी होंगी आपकी ये। ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कीमत कम करना। कीमत कम करना। प्यारे बच्चों, बहुत सी चीजें हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। एक शब्द है पुट। पुट माने क्या होता है? रखना। ऑन माने क्या होता है? पर। लेकिन पुट ऑन एक साथ आता है तो अर्थ क्या होता है? कपड़े पहनना। ही पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स एंड वेंट आउट। उसने नए कपड़े पहने और बाहर चला गया। दूसरी बात, दूसरा है TURN, टर्न। टर्न माने मुड़ना, और डाउन माने नीचे। और टर्न डाउन का मतलब होता है किसी की प्रार्थना को अस्वीकार करना। ही टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। उसने मेरी रिक्वेस्ट, प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। टर्न माने मुड़ना, ऑन माने पर, और टर्न ऑन माने होता है किसी विद्युत उपकरण को चालू करना। आपने कभी कंप्यूटर खोला हो, कंप्यूटर बंद किया हो, तो उसमें बंद करने पर एक ऑप्शन आता है टर्न ऑफ। आता कि नहीं आता? TURNOF, टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मान क्या होता है? किसी भी विद्युत उपकरण को, किसी भी विद्युत उपकरण को बंद करना। जैसे ही टर्न ऑफ द कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर को क्या कर दिया? बंद कर दिया। ओके, चलिए इसके साथ और लेते हैं। पुट माने अभी बताया था, पुट ऑन पहनना, पुट डाउन दबाना। किसी भी मुकदमे को, किसी भी क्रांति को, किसी भी दंगे को बलपूर्वक दबाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पुट डाउन का प्रयोग करते हैं। ओके डियर्स, चलिए जैसे पुटअप, PUTUP। पुट मान रखना, अप मान ऊपर, जबकि पुटअप मान होता है किसी मुकदमे को किसी के सामने रखना। आई विल पुट अप माई केस बिफोर द मजिस्ट्रेट। जैसे कि किसी सामियाने वगैरह, त्रिपाल वगैरह ऊपर तानते हैं, उसमें पुटअप का प्रयोग करते हैं। मैनी सामियानाज हैव बीन पुट अप ऑन द प्रेयर ग्राउंड ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन। वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर बहुत से सामियाने प्रार्थना स्थल पर तान दिए गए। पुटअप का प्रयोग करते हैं। ओके डियर्स, पुट डाउन माने बलपूर्वक दबाना। जैसे कि द राजस्थान गवर्नमेंट पुट डाउन द मूवमेंट ऑफ गुर्जर कम्युनिटी।
गुर्जर समुदाय के आंदोलन को राजस्थान सरकार ने दमन कर दिया, कुचल दिया। वहां किसका प्रयोग करते हैं? पुट डाउन का प्रयोग किया है, जबकि ये पुट मान रखना होता है और डाउन मान क्या होता है? नीचे। लेकिन पुट डाउन का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती दबाना, दमन करना। ऐसे ही अपना ब्रिंग माने लाना और अप माने ऊपर, लेकिन ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग आउट, ब्रिंग मान लाना और आउट मान क्या होता है? प्रकाशित करना, उजागर करना। ब्रिंग आउट, आउट मान वैसे बाहर होता है, लेकिन ब्रिंग के साथ आउट लग गया तो उजागर करना। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं ब्रिंग डाउन का। BRING, ब्रिंग मान क्या होता है? लाना, और डाउन मान क्या होता है? नीचे। ब्रिंग डाउन, नीचे लाना, लेकिन नीचे लाना अर्थ नहीं होगा, इसमें क्या होगा? कीमत कम करना, कीमत कम करना। राजस्थान गवर्नमेंट, ये लिख सकते हो द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट इज ट्राइंग, राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेज ऑफ व्हीट, गेहूं की कीमतों को कम करने की कोशिश कर रही है। कौन? राजस्थान सरकार। ओके, ये हो गया आपका। इस तरीके से आपकी ये फ्रेजल वर्ब हैं। कोशिश करेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि आपका नेक्स्ट क्लास है उसमें आपकी फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो जाएं। और भी इसमें कई फ्रेजल वर्ब ब्रिंग में भी बची हुई हैं। कॉल में है, लुक माने देखना, इनटू माने में, लुक इनटू माने जांच करना होता है। सेंड माने क्या होता है? भेजना। फॉर माने के लिए, जबकि सेंड फॉर मीन्स क्या होता है? बुलाना या बुलवाना। ये इस तरह की जो वर्ब हैं यही क्या कहलाते हैं? फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं, मुहावरेदार क्रिया कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी में नहीं होते हैं क्या मुहावरे, लोकोक्तियां? ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं। जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा, इसका इंग्लिश यदि करते हैं तो क्या होता है इसका इंग्लिश? इसका इंग्लिश होता है ए ड्रॉप इन द ओशियन, महासागर में एक बूंद। ये अर्थ नहीं लेंगे, उसका अर्थ क्या लेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा। 6, 7, 7, अब वैसे अर्थ लेते हैं 6, 7 होता है, लेकिन अर्थ क्या होगा? अस्त व्यस्त होना। ए रेन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली की बारिश थोड़ी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? मूसलाधार बारिश। ए डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब काला घोड़ा नहीं, डार्क हॉर्स का मतलब छुपा रुस्तम, एक छुपा हुआ पहलवान, ये कह सकते हो। छुपी हुई प्रतिभा क्या कहलाता है? डार्क हॉर्स कहलाता है, छुपा रुस्तम कहलाता है। ये आपकी क्या है? फ्रेजल वर्ब। आप इनको कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को पॉज करते हुए आप कॉपी इसको कर सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आज की फ्रेजल वर्ब का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप भी मेहनत कर रहे हो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। एंड यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन आल्सो। ओके डियर्स, with these words I finish my class here. Thank you.